पिछला वाला जो क्लास था हमारा वर्कडे INTL, नेटवर्क डे और नेटवर्क डे INTL, इस पे ये हमने सीखा था, ये कुछ उसका एग्जांपल था। और द नेक्स्ट, हाँ नहीं ये लास्ट वाला क्लास हमारा शायद ये था, अपर प्रॉपर एंड लोअर केस हमने फंक्शन सीखा था। तो ये हमने कुछ आंसर इसका निकाला था आउटपुट, जैसे कि हमने नाम लिखा था, देन इस नाम में से हमने क्या किया था, इस नाम को कैपिटल लेटर में किया था कन्वर्ट, फिर हमने टाइटल केस में कन्वर्ट किया था, देन हमने स्मॉल केस में, और देन इसके बाद मैंने कुछ ईमेल आईडी भी आप लोगों को बताया था, जिसमें कुछ मैंने लोअर फंक्शन भी यूज़ किया था, सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज़ किया था, फिर से लोअर फंक्शन यूज़ किया था, और फिर कॉनकैटनेट यूज़ किया था। तो ये वाला वीडियो जो शायद मैंने आप लोगों को सेंड नहीं किया है, तो इसकी भी वीडियो जो रहेगी मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा, तो आप लोग उधर से देख लेना। तो देखो आज का क्लास में हमें पढ़ना है लेफ़्ट फंक्शन, मिड फंक्शन, राइट फंक्शन, फाइंड फंक्शन और सर्च फंक्शन। और हमारे पास कुछ एग्जांपल इधर है, मैंने फुल नेम लिखा है जिसमें फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम है, 3 नाम लिखे हैं, और इसमें से हमें फर्स्ट नेम सबसे पहले निकालना है। मैं इसको एफ नेम लिखता हूँ, और फिर एम नेम लिखता हूँ, और लास्ट वाला जो होगा मेरा सर नेम होगा। यानी कि अगर हमें किसी ने ऐसा फुल नेम लिख के दे दिया, बट अभी हमें क्या करना है कि फर्स्ट नेम जैसा रमेश है, जो कि आना चाहिए हमारा फर्स्ट नेम में आना चाहिए, मैंने कॉपी पेस्ट किया। देन दूसरा जो है मिडल नेम ए है, तो मिडल नेम में आना चाहिए ए। देन भारती जो है ये आपका सर नेम है, तो हम इसमें भारती लेके आएंगे। तो देखो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हो, सबसे पहले 2 तरीके या 3 तरीके से भी कर सकते हो। पहला तरीका जो है हमारा फ्लैश फिल हम यूज़ कर सकते हैं, इधर फ्लैश फिल का भी यूज़ करके ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो है आपको फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हो। तो अगर मैं आपको फ्लैश फिल से करके दिखाऊं, तो सबसे पहले मैं इसको फ्लैश फिल से करके आपको दिखा देता हूं। इसमें लिखता हूं, जस्ट फर्स्ट नेम लिखना है, मैंने लिखा रमेश, आपको जैसा भी केस में चाहिए आप लिखो, RAMESH लिखा मैंने। अब इसमें मैं इसको एंटर कर दूंगा, और एंटर करने के बाद डेटा टैब में जाके इसमें देखो आपको फ्लैश फिल इधर मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। डेटा टैब के अंदर फ्लैश फिल, जस्ट नाम टाइप करना है और इसको फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना है। अब देखो ये नाम जो है फर्स्ट नेम हमारा नीचे आ गया। अब ऐसे हम मिडल नेम भी निकाल सकते हैं, ए लिखूंगा मैं, एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद फिर से हम जाएंगे डेटा टैब में, फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे, तो हमारा मिडल नेम भी आ जाएगा। देन सर नेम के लिए भी सेम हम ऐसे करेंगे, भारती, एंटर कर देंगे। और एक बात ध्यान में रखना, इसमें स्पेलिंग ठीक होना चाहिए, यानी करेक्ट स्पेलिंग टाइपिंग करना है। देन इसके बाद हमें फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारे फर्स्ट नेम, ये मैंने फ्लैश फिल के थ्रू आपको करके बताया, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सर नेम। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट डेटा। अब दूसरा जो ऑप्शन है इसमें लिखा है टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू, मैं आपको कैसे करके दिखाऊंगा। इसमें मुझे फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सर नेम अलग अलग चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आप देख लो कि इसमें लिखा कैसे गया है, रमेश स्पेस लिखा है, फिर ए, फिर स्पेस, देन उसके बाद सर नेम यानी भारती। तो इसको जैसा आपको सेलेक्ट करना है, डेटा टैब में जाके आपको यहीं पे जहाँ पे फ्लैश फिल है, आपको टेक्स्ट टू कॉलम इधर मिल जाएगा डेटा टैब के अंदर। तो मैंने इसको सबसे पहले सेलेक्ट किया है, और सेलेक्ट करने के बाद इसको टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करूँगा, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हमें पूछेगा पहला डेलिमिटेड। अब डेलिमिटेड में लिखा है कैरेक्टर सच एज ए कॉमर्स और टैब
सेपरेट इस फील्ड, यानी कि अगर आपने जो टाइपिंग किया है कॉमा दे के टाइपिंग किया है या स्पेस दे के टाइपिंग किया है, तो वैसे सिचुएशन में हम डेलीमिटेड को यूज़ करेंगे। और नीचे एक और ऑप्शन है फिक्स विथ। फिक्स विथ में ये मैं आपको आगे बताता हूँ फिक्स विथ कैसे यूज़ करते हैं। पहले तो मैं डेलीमिटेड लेता हूँ और जो हमारा डेटा दिखाई दे रहा है कुछ ये दिख रहा है, यानी जैसा भी हमने टाइपिंग किया था वो हमारा दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट कमांड दूंगा। इसमें नेक्स्ट कमांड करने के बाद अब मुझे ये डेलीमीटर इधर बताना है कि आपने जो टाइपिंग किया है वो कैसा टाइपिंग किया है। अगर टैब के थ्रू मैंने टाइपिंग किया है तो मैं टैब सेलेक्ट करूँगा, सेमीकोलन दिया तो सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस, अदर। अगर इन सब में से कुछ भी नहीं है, जैसे कि इन सब में से मैंने कुछ भी नहीं टाइपिंग किया है नाम में, स्पेस, कॉमा, सेमीकोलन और टैब, तो मैं अदर में जाऊँगा। तो फिलहाल तो हमने जो भी टाइपिंग किया है इसमें स्पेस से टाइपिंग किया है, तो टैब हम निकाल देंगे, इसमें स्पेस सेलेक्ट करेंगे। अब देखो जैसे मैंने स्पेस को सेलेक्ट किया, स्पेस को सेलेक्ट करने के बाद देखो नाम फर्स्ट नेम जो है मेरा एक कॉलम में आ गया। इसके बीच में देखो एक एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, तो इसको जस्ट नेक्स्ट करना है। अभी नेक्स्ट करने के बाद इस ये जो डेटा आएगा, ये जो डेटा आ रहा है जहाँ पे जर्नल लिख के आ रहा है और सब पे जर्नल ही लिख के आ रहा है, तो इसका आप फॉर्मेट क्या देना चाहते हो वो आपको इधर जर्नल पूछ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जर्नल ही होता है। अब ये टेक्स्ट है तो आप इसको टेक्स्ट ले सकते हो। इसको मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अगर कोई कॉलम नंबर का है तो आप उसको जर्नल फॉर्मेट में ही रखना है, ठीक है, क्योंकि नंबर से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है। और डेट से रिलेटेड है, डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसको भी मैं सेलेक्ट करके टेक्स्ट ही कर दूंगा, और ये भी है टेक्स्ट ही, तो जर्नल भी रखेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो आता है हमारा इधर डेस्टिनेशन, यानी कि जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट होगा वो कहाँ पे आपको चाहिए। तो डेस्टिनेशन में आपको डेस्टिनेशन बताना है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। तो मुझे जो डेस्टिनेशन बताना है कुछ इसका डेस्टिनेशन ये है, इधर से आना चाहिए, हमारा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। फर्स्ट नेम इसमें, फिर मिडल नेम और देन इसके बाद सर नेम। तो अब मैं इसमें डेस्टिनेशन को डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद इस सेल को सेलेक्ट करूँगा और इसको फिनिश कर दूँगा। और जैसे मैं इसको फिनिश करूँगा तो मेरा जो नाम होंगे वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम जो होगा वो फर्स्ट वाले कॉलम में, यानी फर्स्ट नेम वाले कॉलम में आएगा। देन मिडल नेम जो होगा वो मिडल नेम वाले कॉलम में आ जाएगा। सर नेम वाला जो है वो सर नेम वाले इसमें आ जाएगा। तो इतना समझ में आया अनुपा, कोमल? तो ये हमारा जो यूज़ है ये टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू किए हैं। तो अब मैं आप लोगों को फंक्शन के थ्रू बताता हूँ। और हाँ, उसमें एक और इन्फॉर्मेशन थी जो कि डेलीमिटेड के बाद एक फिक्स विथ भी था, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो मैं एक ऐसा कुछ डेटा बनाता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ MCTI, और फिर इसको एंड से जोड़ देता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। एक मेरा ये आईडी है, ठीक है। अब इस आईडी में अगर सपोज मैं जो MCTI है उसको अलग कॉलम करना चाहता हूँ और ये नंबर्स जो है वो मैं अलग रखना चाहता हूँ, यानी नंबर टेक्स्ट जो होगा वो एक कॉलम में होना चाहिए, देन नंबर्स जो है वो अलग कॉलम में आना चाहिए। तो इसके लिए अब देखो इसमें हमारे पास कहीं पे स्पेस नहीं दिया है, हमने स्पेस भी नहीं दिया है, कॉमा भी नहीं है, टैब भी नहीं है, इसमें सेमीकोलन भी नहीं है। तो अब इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है, तो इसी सिचुएशन में हमें यूज़ करना होगा फिक्स विथ, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे कि अगर कुछ नंबर्स है,
मेरे पास अगर 6 डिजिट का कुछ नंबर है, जैसा पार्ट कोड ज़्यादातर आता है, जब भी कुछ प्रोडक्ट होता है तो उसका पार्ट कोड आता है और 6 डिजिट का होता है, और उसमें जो रहता है कभी कभी सेपरेशन भी करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें फिक्स विथ का यूज़ करना है। अब मेरे पास ये नंबर्स है, मैं एक ही रखूँगा इसमें, 6 डिजिट का सबका है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें से 3 डिजिट जो है अलग रखना चाहता हूँ, 3 डिजिट, और देन इसके बाद 3 डिजिट इधर भी रखना चाहता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में हमें यूज़ करना होगा फिक्स विथ। तो मैं पहला वाला आपको करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट वाला में टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन इसमें जो है स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स जो टेक्स्ट लिखे गए और टेक्स्ट वाले कॉलम में आने चाहिए, और देन इसके बाद जितने नंबर्स हैं वो नंबर वाले इसमें आने चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करना है, डेटा टाइप में जाके इसको टेक्स्ट टू कॉलम ही करना है। अब हम इसमें, और आप फ्लैश फिल भी यूज़ कर सकते हो। फ्लैश फिल जैसे आपको MCTI लिखना है और इंटर करना है, और देन इसमें फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना। देखो यहाँ आ गया 2877 लिखा, इंटर कर दिया और फिर फ्लैश फिल पे क्लिक कर दिया, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इधर आ जाएगा। लेकिन सभी एक्सेल में फ्लैश फिल नहीं है। एक्सेल 2013 के अपर वर्जन में फ्लैश फिल है, बाकी जैसे कि 2010, 2007, 2003 में फ्लैश फिल नहीं है। तो उसमें टेक्स्ट टू कॉलम है, तो उसमें हमें टेक्स्ट टू कॉलम के थ्रू करना पड़ेगा। तो इसको सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है, और ये डेटा में ही है। तो इसमें मैं अब सेलेक्ट करूँगा फिक्स विथ। फिक्स विथ सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें नेक्स्ट कमांड दूंगा, नेक्स्ट किया, और अब देखो इसमें जो फॉर्मेट हमारा आ रहा है कुछ इसमें ये दिखाई दे रहा। अब हमें यहीं पे जितने डिजिट से सेपरेट करना है, अब हम इधर ही क्लिक करेंगे। तो मुझे क्या करना है, इसमें MCTI से इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं इसमें क्लिक कर दूंगा इधर। देखो जैसे मैंने इधर क्लिक किया, अब इसमें एक एरो आपको दिखाई दे रहा है, और ये एरो क्या करेगा, सेपरेट करेगा। तो आपको जहाँ से भी चाहिए आप उधर क्लिक करोगे। जैसे कि लास्ट वाले इसमें मैंने क्लिक किया, जो नंबर्स लास्ट वाले हैं उसको एक कॉलम में रखना है। तो हम इसमें जस्ट क्लिक करेंगे तो एक एरो बन जाएगा आपका ऐसा। तो एरो का मतलब है कॉलम वाइज आपका सेपरेट करके देगा। फिलहाल तो मुझे ये वाला एरो नहीं चाहिए, लास्ट वाला, सिर्फ मुझे पहला वाला ही एरो चाहिए। तो अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, और नेक्स्ट करने के बाद फिर से मुझे वही फॉर्मेट पूछेगा कि ये जो जर्नल है, ये जो डेटा आ रहा है, क्या आपको जर्नल फॉर्मेट में रखना है या टेक्स्ट फॉर्मेट में रखना है। तो फिलहाल ये जर्नल फॉर्मेट में आपका नंबर भी आ जाता है और टेक्स्ट भी आ जाता है, डेट भी आ जाती है। तो इसमें मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही लेके चलता हूँ और इसको फिनिश करूँगा, लेकिन इसका डेस्टिनेशन बताने के बाद। तो इसका डेस्टिनेशन मैं बताऊँगा। इसको हटाया और मैंने इसमें बता दिया C2, और C2 सेलेक्ट करने के बाद इसको फिनिश कर दूंगा मैं। तो अब देखो इसमें नंबर्स जो है और टेक्स्ट जो है ये आपके सेपरेट हो गए। ओके, अनपा और कोमल। तो ऐसे सिचुएशन में आपको यूज़ करना है फिक्स विथ। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करके देखना है, ये यानी कि इसमें आपको 3-3 डिजिट जो है अलग अलग कॉलम में करना है। तो अब आता हूँ मैं फंक्शन के ऊपर, यानी जो इसमें फंक्शन मैंने लिखा है उसके थ्रू हम कैसे करेंगे। तो ये नाम है, इसी नाम को मैं आपको सेपरेट करके दिखाऊंगा। तो ये फुल नेम हो गया, मुझे चाहिए फर्स्ट नेम इसमें से, मिडल नेम और सरनेम। तो फर्स्ट नेम निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना होगा स्पेस, यानी फर्स्ट स्पेस इसमें से हमें निकालना होगा। ये जो हमने टाइपिंग किया फर्स्ट स्पेस एंड सेकंड स्पेस निकालना होगा। तो इसमें मैं हेल्पर का ज़्यादातर यूज़ करके लूँगा और आपको भी समझ में आएगा हेल्पर से। ये होगा हमारा फर्स्ट स्पेस, और फिर हम सेकंड स्पेस भी निकालेंगे।
ये हेल्पर 1 है और ये हेल्पर 2 हो गया। तो स्पेस को फाइंड करने के लिए इस टेक्स्ट के अंदर से तो आपको यूज़ करना होगा फंक्शन, या तो आप यूज़ कर सकते हो सर्च फंक्शन, या तो आप यूज़ कर सकते हो फाइंड फंक्शन। तो इसमें केस सेंसिटिव भी है। अब देखो मैं आपको फाइंड फंक्शन लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा ए, स्मॉल ए लिखा मैंने, बट जब मैं इसको फाइंड करने के लिए जाऊँगा मैंने लिखा है कैपिटल, सॉरी स्मॉल ए लिखा है, बट मैं इधर ले देता हूँ अनिल, अनिल में कैपिटल ए कर दिया। मुझे फाइंड करना है ए, बट मैंने इसमें लिखा है स्मॉल लेटर में। तो पहला मैं फंक्शन लगाता हूँ फाइंड, ओपन ब्रैकेट, फाइंड टेक्स्ट, इसमें इसका इनपुट है फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट एंड स्टार्ट नंबर। तो फाइंड टेक्स्ट जो है हमारा ए है और विद इन टेक्स्ट इस सेल को हमें सेलेक्ट करना है और स्टार्टिंग नंबर जो होगा हमारा 1 से होगा, यानी लेफ्ट साइड से हम कंसीडर करेंगे पहला वाला जो कैरेक्टर होगा 1 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, देन एन जो होगा सेकंड, आई 3 पोजीशन पे होगा, देन एल आपका 4th पोजीशन पे होगा। तो हमें स्टार्टिंग करना है फर्स्ट पोजीशन से। तो मैं इसमें फाइंड करूँगा ए, यानी आई 17 को सेलेक्ट किया मैंने, देन विद इन टेक्स्ट अनिल को सेलेक्ट किया, एच 17 को, और देन स्टार्टिंग नंबर मैं बताऊंगा 1 और इसको करूंगा एंटर। तो अब इसमें देखो इसकी आंसर जो दिखाई दे रहा है वैल्यू दिख रहा है। अब हम इसके बाद सर्च फंक्शन यूज़ करेंगे, ये फाइंड फंक्शन, देन इसके बाद सर्च फंक्शन। तो सर्च लिखेंगे, सेम इनपुट है जैसा फाइंड का इनपुट था वही आपका सर्च का भी इनपुट मिलेगा। तो टेक्स्ट है यानी फाइंड जो हम कर रहे हैं ए, देन इसके बाद विद इन टेक्स्ट और देन स्टार्टिंग नंबर 1 ही रखेंगे, एंटर करेंगे। अब देखो इसमें इसका आंसर मिल गया। तो फाइंड फंक्शन क्या करता है, केस सेंसिटिव भी चेक करता है, यानी कि अगर इसमें कैपिटल लेटर है तो कैपिटल को ही फाइंड करेगा। इसमें देखो मैंने स्मॉल लेटर कर दिया था। तो फाइंड फंक्शन ना यूज़ करके आप यूज़ करो सर्च फंक्शन, यानी स्पेस फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे सर्च फंक्शन, या फाइंड भी फंक्शन यूज़ करोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो मैं एक में आपको सर्च फंक्शन यूज़ करके बताता हूँ और दूसरे वाले में तो उसमें लिखता हूँ फाइंड ओपन ब्रैकेट। तो फाइंड करना हमें स्पेस, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। तो स्पेस में कुछ केस सेंसिटिव नहीं है तो इसके लिए आप दोनों में भी यूज़ कर सकते हो फाइंड, बट अगर कहीं पे ऐसा टेक्स्ट होगा तो हमें उसमें ध्यान देना होगा, चाहे वो कैपिटल हो ए या स्मॉल लेटर में हो तो भी आंसर आए तो आपको सर्च फंक्शन लगाना है। तो फाइंड लिया मैंने विद इन टेक्स्ट, ये हो गया मेरा टेक्स्ट कॉमा, देन इसके बाद स्टार्ट नंबर होगा मेरा 1, इसको एंटर। तो देखो ये 7 नंबर पे पहला स्पेस मिल गया। देन सेकंड स्पेस सर्च करना है तो हमें कहाँ से चलना होगा, हमें जो चलना होगा 8 से चलना होगा, यानी ए से चलना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड स्पेस फाइंड करने के लिए तो फर्स्ट स्पेस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्पेस में +1 कर देंगे। तो इसमें मैं लगाऊंगा फंक्शन फाइंड ही लगा देता हूँ मैं इसमें, डबल कॉमा स्पेस कॉमा विद इन टेक्स्ट, ये सेल को सेलेक्ट किया कॉमा, देन स्टार्टिंग नंबर होगा मेरा 7, यानी कि जो फर्स्ट स्पेस है फर्स्ट स्पेस सेलेक्ट किया +1 करूँगा। देखो मैंने ऊपर लिखा है, आपको दिखाता हूँ मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन बनाया है वो इससे बनाया। देखो मैंने इसमें बोला था क्या, फर्स्ट स्पेस में +1 ऐड कर देना है। तो ये 7 + 1 होगा तो 8 हो जाएगा। तो इसमें जो है ए जो है हमारा वो 8 पोजीशन पे है। अब हम इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब देखो 9 पोजीशन पे हमारा सेकंड स्पेस मिल गया। तो अब हम इसमें निकालेंगे फर्स्ट नेम। इतना क्लियर है अनुपा कोमल? तो चलो अभी हम इसमें निकाल के देखते हैं। रमेश में कितना कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर है, बट हमारा स्पेस जो आ रहा है वो 7th पे आ रहा है, तो हम इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारा 6 मिल जाएगा। तो इसमें लिखता हूँ मैं
लेफ़्ट फंक्शन चाहिए अभी हमें, यानी कि रमेश का नाम निकालना है तो लेफ़्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो लेफ़्ट में टेक्स्ट को बताएंगे, इसका इनपुट भी देख लो, टेक्स्ट पूछेगा आपको और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर पूछेगा। तो हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर 6 चाहिए, क्योंकि हमारा स्पेस निकला 7वें पे, तो हम 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 6 मिल जाएगा। तो टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा किया और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर मैंने इसको बता दिया 7 माइनस 1 कर दूंगा और इसको एंटर कर दूंगा। तो देखो ये रमेश मिल गया और इसको ड्रैग कर देंगे तो सबका फर्स्ट नेम हमारा आ जाएगा। अब ये वैल्यू आने का रीज़न ये है, ये वैल्यू जो आ रहा है क्योंकि हमने इधर नीचे कुछ फिल नहीं किया है इधर, तो इसको भी हम ऐसा ड्रैग करके ले लेंगे इधर। तो देखो आ गया इसमें। देन अभी हमें निकालना है मिडल नेम। तो मिडल नेम निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करने पड़ेंगे कितना मिडल नेम में कैरेक्टर है। तो मिड फंक्शन को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें टोटल कैरेक्टर को भी काउंट करने होंगे। तो चलो पहले मैं आपको सरनेम निकाल के दिखाता हूँ, देन इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप मिडल नेम को कैसे निकालोगे। तो इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करो, पूरा कैरेक्टर भी काउंट कर लो, टोटल कैरेक्टर्स। तो टोटल कैरेक्टर काउंट करने के लिए हम फंक्शन लिखेंगे लेन। एंटर कर दिया तो टोटल कैरेक्टर इसमें 16 है। अब मुझे अगर सरनेम निकालना है, अगर मैं इसमें से भारती निकालना चाहता हूँ तो इसमें टोटल कैरेक्टर कितना है, इसमें भी टोटल कैरेक्टर हमारे 7 हैं, बट इसको मुझे राइट साइड से खोजना पड़ेगा। मैं अभी जो निकाल के आपको बता रहा हूँ, पहले सरनेम बता रहा हूँ, देन इसके बाद आपको मिडल नेम बताता हूँ। फर्स्ट नेम और सरनेम निकल गया तो आपके मिडल नेम बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो अब मुझे कुछ ऐसा काम करके लेना होगा जिससे कि मेरा सरनेम का टोटल कैरेक्टर फाइंड हो जाए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट स्पेस निकाल लिया, सेकंड स्पेस निकाल लिया, देन इसके बाद मैंने टोटल कैरेक्टर ले लिया। अब इसमें 7 कैरेक्टर आ रहा है भारती में 7 कैरेक्टर आ रहा है। तो अब हम इसमें इधर नहीं, अब हम इधर देखेंगे। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें से मैं प्लस माइनस कर दूं, माइनस ही करना पड़ेगा कि मुझे 7 कैरेक्टर मिल जाए। अगर मैं 16 में से 9 माइनस कर दूं तो मेरा क्या 7 मिल जाएगा, या 16 में से मैं अगर 7 माइनस कर दूं तो 7 कैरेक्टर मिल जाएगा। तो करके देखते हैं इसको पहले। इक्वल टू 16 माइनस अगर 9 करूं, एंटर करता हूं तो मुझे मिल रहा है 7। देन अगर मैं 16 में से माइनस करूं 7 तो मुझे मिल रहा है 9। तो मुझे 9 नहीं चाहिए, मुझे पता है कि भारती में 7 कैरेक्टर है। तो मुझे क्या करना होगा, टोटल कैरेक्टर माइनस सेकेंड स्पेस। तो ये मेरा लास्ट नेम का पूरा डिटेल दे देगा। अभी देखो इसमें, देखो इसमें सिंह में जो है 5 कैरेक्टर है, सिंह के अंदर 5 कैरेक्टर है, नीचे भी सिंह ही लिखा है मैंने। बट अगर मैं ये नाम चेंजेस कर दूं, सिंह के जगह पे कामले कर दूं, एंटर किया तो आप देखो इसमें जैसे मैंने कामले लिखा है, इसमें टोटल 6 कैरेक्टर हो गए। अब 6 कैरेक्टर जैसे ही हो रहा है तो इसमें भी देखो 6 कैरेक्टर बता रहा है, यानी समझ में आ रहा है ना इतना। सर नेम इसमें लिखूंगा, सर नेम टोटल कैरेक्टर। बस अभी हमें राइट साइड से चलना है, यानी कि राइट साइड से चलना है और 7 कैरेक्टर उठा लेना है उसमें से। तो ये मैं 9 इधर से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसमें लिखूंगा राइट फंक्शन। ये टेक्स्ट हो गया मेरा कॉमा। अब मैं राइट साइड से 7 कैरेक्टर मुझे चाहिए, तो मैं इसको 7 कैरेक्टर यानी कि 7 पे क्लिक करूँगा और इसको एंटर कर दूँगा। तो देखो ये भारतीय आपको मिल गया। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे, लेकिन इन सब फंक्शन को बाद में आपको एक साथ कंबाइन करके लेना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल आउटपुट तो हम निकाल रहे हैं और इस सब फंक्शन को, यानी कि कहने का मतलब ये सब बाद में हमें डिलीट करेंगे, बट डिलीट जब भी करेंगे तभी हम इन सब फंक्शन को एक साथ ज्वाइन करके लेंगे। तो एक मैं आपको ज्वाइन करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो मेरा फाइनल आउटपुट ये है। तो इसमें बता रहा है मेरा F7 और Q7। तो F7 वाला जो इन्फॉर्मेशन है मेरा ये है, सॉरी कहाँ पे है, F7 है, हाँ ओके F7 तो इधर है। तो इसमें कुछ फंक्शन नहीं लगा है, बट Q7 में फंक्शन लगा है। तो Q7 वाला जो फंक्शन है इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा और इसके अंदर
ओपन ब्रैकेट करना है, फिर पेस्ट करना है, ठीक है। एंटर कर दिया। अब डबल क्लिक करता हूँ तो O7 बता रहा है और M7 बता रहा है। तो O7 मेरा ये इन्फॉर्मेशन है और M7 जो है मेरा इस A9 वाला इन्फॉर्मेशन है। तो आप चाहे पहले O7 वाला कॉपी कर लो या M7 वाला कॉपी कर लो, जैसा आपको लगे। तो मैं इसको पहले तो कॉपी कर रहा हूँ O7 का लेन फंक्शन जो मैंने लगाया था। तो O7 को मैंने इधर से हटा दिया, ओपन ब्रैकेट किया, पेस्ट किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। हाँ, जब भी कॉपी पेस्ट करोगे तो ये ध्यान में रखना है कि ये चेंजेस नहीं होना चाहिए, इसको भी ध्यान देते चलना है। तो अब इस पर डबल क्लिक कर दो तो मेरा M7 बता रहा है। तो अब M7 वाली जो इन्फॉर्मेशन है मैं इसको कॉपी कर लूँगा इधर और M7 के जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। चाहे तो आप ब्रैकेट में डाल दो और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर। अब डबल क्लिक करता हूँ तो अब मेरा देखो कहीं पे भी इसमें जो मैंने हेल्पर्स यूज़ किए वो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट, हाँ अभी भी है, फर्स्ट स्पेस बता रहा है L7 वाली इन्फॉर्मेशन है। तो L7 वाला भी इन्फॉर्मेशन मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा फाइंड को और L7 के जगह पे उसको पेस्ट कर दूँगा, एंटर किया, ओपन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, यानी कि ओपन ब्रैकेट पेस्ट ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये आंसर मेरे आ जाएंगे। अब इस पर डबल क्लिक करके एक बार देख लो, जो हेल्पर्स हमने यूज़ किया अब इसमें कहीं पे नहीं है। अब इसमें एक बात ध्यान देना है, मिडल नेम निकालना। तो मिडल नेम निकालने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, जो सरनेम का टोटल कैरेक्टर है और फर्स्ट नेम का टोटल कैरेक्टर जो है, अब उसमें से आप प्लस माइनस कर दो, जो भी बचेगा वो आपका मिडल हो जाएगा। तो देखते करके, तो फर्स्ट नेम का इतना कैरेक्टर ये है, लेन फंक्शन लिखता हूँ मैं इधर, इंटर किया और सर नेम का जो है इसको भी लेन लिख दिया मैंने, एंटर कर दिया। अब अगर मैं इसमें से यानी कि सर नेम माइनस कर दूं फर्स्ट नेम से, तो मुझे मिलेगा एक कैरेक्टर मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरे पहले वाले नाम में जो भी है वो ए है, तो ए जो है एक ही कैरेक्टर हो गया। लेकिन मैं इसको भी चेक करूँगा, नीचे वाला भी, दिलीप जो है, दिलीप में हमारे पास 4-5 कैरेक्टर है। तो इसको मैं नीचे लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करता हूँ। फिलहाल तो इसमें थोड़ा गलत भी आ रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं। इसको ड्रैग किया तो इसमें देखो माइनस आ रहा है, तो ऐसा नहीं चाहिए हमें। पहला वाला तो हमें मिल गया, लेकिन दिलीप में हमारे पास मिलना चाहिए 4 कैरेक्टर। तो अब इसमें ही देखना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट स्पेस को माइनस कर दूँ सेकेंड स्पेस को माइनस कर दूँ फर्स्ट स्पेस से, तो कितना होगा, सेकेंड स्पेस माइनस किया मैंने फर्स्ट स्पेस से, तो 2 कैरेक्टर आ रहा है। ओके, अब इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो देखते हैं। ओके, अब देखो इससे निकाल सकते हो आप। अब इसमें जो है फर्स्ट नेम में जो है ए है, तो हमें 1 कैरेक्टर चाहिए और सेकंड वाले में दिलीप लिखा है तो उसमें 5 कैरेक्टर है, तो इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे। इसमें अगर मैं 1 माइनस कर दिया तो मेरा पहला वाले में 1 मिल जाएगा, -1 कर दिया तो 1 मिला। अब इसमें इसको ड्रैग करूँगा तो इसमें 5 मिल जाएगा और इसमें ड्रैग किया तो इसमें 1 मिल जाएगा। अब देखता हूँ मैं, लास्ट वाले में भी R है, तो अब ये हम मिडल नेम निकाल सकते हैं। ये मेथड हमें नहीं यूज़ करना है, ये गलत हो गया, और ये मेथड ठीक है हमारा। यानी कि हमने क्या किया, मिडल नेम टोटल कैरेक्टर निकालने के लिए हमने सेकेंड स्पेस माइनस कर दिया फर्स्ट स्पेस से, और इसमें हमने जो भी आंसर आया उसमें से 1 और माइनस कर दिया।
तो हमें टोटल कैरेक्टर मिल गया। तो अब हम निकालेंगे मिडल नेम। तो अब मिडल नेम निकालने के लिए MID फंक्शन ही होगा, मिड फंक्शन। MID मतलब मिडल। तो इसमें आता है टेक्स्ट, देन स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हमें मिल गया है 1, 5 और 1। देन स्टार्टिंग नंबर जो होगा वो हमारा 7 होगा, यानी पहले वाले स्पेस से चलना है। तो ये टेक्स्ट हो गया, कॉमा स्टार्ट नंबर जो होगा हमारा 7 होगा, कॉमा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर हमें 1 चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसका आंसर और हाँ, इसमें जो फर्स्ट स्पेस है उसमें +1 करना पड़ेगा, एंटर। फर्स्ट स्पेस तो 7 है, क्योंकि हमें जो चलना है वो 8 कैरेक्टर से चलना है। तो इसमें मैंने फर्स्ट स्पेस में 1 ऐड कर दिया और अब इसको हम ड्रैग करके ले लेंगे। तो ये हो गया हमारे मिडल नेम। ओके, समझ में आया इतना अनपा, कोमल? अभी सभी फंक्शन को आपको क्या करना है, यानी कि एक साथ कंबाइन कर देना है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको बना के पूरा फंक्शन कंबाइन करके मुझे सेंड करो। तो आज की क्लास हम इधर ही वाइंड अप करेंगे। जो भी कुछ डाउट रहेगा आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है? तो इतना प्रैक्टिस करो। आज का जो हमने फंक्शन सीखा, कुछ लेफ्ट, मिडल, राइट, फाइंड और सर्च फंक्शन, और उसके साथ साथ हमने सीखा टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल का भी यूज़ करके हमने देखा। और टेक्स्ट टू कॉलम में हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन थी, एक तो था हमारा फिक्स विथ था और एक डेलीमीटर था। तो डेलीमीटर में मोस्टली जो आपके आते हैं, डेलीमीटर में आपको मिलेगा स्पेस मिलेगा, टैब मिलेगा, कॉलन मिलेगा, सेमी कॉलन मिलेगा और आपको अदर मिलेगा। और फिक्स विथ में ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद से सिलेक्शन लेना होगा। सेलेक्ट एज पर योर चॉइस। ओके, ठीक है। तो आज यहीं पे क्लास क्लोज करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करो, जो भी कुछ डाउट है आप मुझे मैसेज करो और प्रैक्टिस ज़रूर करो।